राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक लकड़हारा पति पत्नी रहते थे। लकड़हारा लकड़ियां काटता और शहर में बेचता, उसी से वो अपना घर खर्च चला रहे थे। लेकिन वो इतना नहीं कमा पाता था कि दोनों समय पेट भर खा पाए। उसकी पत्नी हर शनिवार व अमावस्या को बड़ पीपल सींचती, दीपक करती और पूजा करती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप ज़्यादा लकड़ियां काट कर बेचा करो जिससे हम दोनों समय भर पेट खा सकें। मैं गर्भवती हूँ, कल को हमारा परिवार बड़ा होगा, हम कैसे अपना परिवार पालेंगे। तब लकड़हारा हामी भरता है। उनके पड़ोस में एक चंदा नाम की पड़ोसन रहती थी। वह बहुत अमीर थी। आए दिन वो लकड़हारे के घर आती और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाती। दोनों लकड़हारे पति पत्नी मन महसूस कर रह जाते। तब एक दिन लकड़हारे ने निश्चय कर लिया कि वो जंगल में ज़्यादा लकड़ियां काटेगा और शहर में बेचेगा और ज़्यादा पैसे कमाएगा। लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मुझे रोज़ सुबह जल्दी रोटी बनाकर दे दिया करो। मैं जल्दी जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा और शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियां काट कर शहर में बेचूंगा। मैं रोज रोज की गरीबी से परेशान हो गया हूँ और पड़ोसन के ताने भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। दूसरे दिन लकड़हारे की पत्नी पति के लिए 4 रोटी, कांदा और मिर्ची एक कपड़े में बांधकर दे देती है। लकड़हारा जंगल में जाता है और लकड़ी काटना शुरू करता है, लेकिन जंगल में ज़्यादा पेड़ ही नहीं बचे। लकड़हारा सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करूं? जंगल में तो कोई बड़ा पेड़ ही नजर नहीं आ रहा। तभी उसकी नज़र बड़ और पीपल के एक बहुत भारी पेड़ पर पड़ती है। वो उस पेड़ को काटने की सोचता है। जैसे ही वह बड़ पीपल के पेड़ पर आरी चलाने वाला होता है, तभी उस पेड़ में से आवाज आती है। लकड़हारा थोड़ा डर जाता है, इधर उधर देखने लगता है। फिर पेड़ बोला, अरे भाई, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। तब लकड़हारा अचंभित रह जाता है। वह बोला, मैंने किसी पेड़ को पहली बार बोलते हुए देखा है। तब पेड़ बोला, अरे भाई, तुम हमें क्यों काट रहे हो? हम तो बड़ पीपल देवता हैं। तब लकड़हारा बोला, पेड़ देवता, मुझे माफ़ कर दो, मैं बड़ा ही मजबूर हूँ। जंगल में कोई और पेड़ बचा ही नहीं। मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं उसे भर पेट खाना भी नहीं खिला पाता हूँ। तब पेड़ बोला, तुम हमें मत काटो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो हम दे देंगे। तब लकड़हारे ने बड़ पीपल देवता से घर के लिए राशन मांगा, तो वहाँ राशन आ जाता है। आटा, दाल, तेल, चीनी, नमक, चावल, गुड़ इत्यादि। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। वह बड़ पीपल देवता को शुक्रिया कहता है और सारा राशन लेकर घर आता है। उसकी पत्नी ने इतना राशन पहली बार देखा था। वह बोली, इतना सारा सामान कहाँ से लाए? तब लकड़हारा बोला, मैंने खूब सारी लकड़ी काटी और शहर में बेची है, उन्हीं पैसों से मैं राशन लेकर आया हूँ। तब लकड़हारा बोला, भगवान, तुम रोज खाना बनाने के बाद एक थाली में भोजन अलग से निकाल कर रख देना। मैं वह भोजन की थाली जंगल में लेकर जाऊंगा और जंगल में रख के आऊंगा। पत्नी बहुत खुश हुई। अब वह रोज खाना बनाकर पहली थाली में भोग निकालती, पति को देती। पति ले जाकर बड़ पीपल को चढ़ाने जाता और अपने हाथों से खिलाकर पानी पिलाकर आता। इस तरह उनके दिन आराम से कटने लगे। जब भी लकड़हारे को कोई सामान की जरूरत होती तो वह बड़ पीपल से मांग लाता।
उधर उसकी पत्नी भी हर शनिवार व अमावस को बड़ पीपल की पूजा करती। 9वें महीने में लकड़हारे की पत्नी को एक सुंदर पुत्र हुआ। घर में खुशियां आई। तब उसकी पत्नी बोली, हम धूमधाम से जलवा पूजन व बच्चे का नामकरण संस्कार करेंगे। सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को खाना खिलाएंगे। तब लकड़हारा वापस से बड़ और पीपल के पेड़ के पास गया और जो सामान उसे चाहिए था वह सभी सामान लेकर घर आ गया। सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को न्योता दिया गया। लड्डू, पूड़ी, गुलाब जामुन, सब्जी बनाई गई। तब वही चंदा पड़ोसन सोच में पड़ गई कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कोई समय ऐसा था जब ये दोनों समय के खाने का जुगाड़ भी नहीं कर पाते थे और आज इतनी धूमधाम से भोग का आयोजन किया है, पता लगाना पड़ेगा। तब जलवा पूजन वाले दिन चंदा लकड़हारे की पत्नी से पूछती है, अरे बहन, आजकल तो तुम्हारे बहुत अच्छे ठाट बाट हो रहे हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ से कमाया? तब लकड़हारे की पत्नी बोली, बहन, मेरे पति रोज जंगल से ज़्यादा लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचते हैं, उसी से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन चंदा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसके बाद एक दिन रात्रि में लकड़हारा पति पत्नी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पड़ोसन को आवाज़ें सुनाई देती है। वो उनकी झोपड़ी के पास खिड़की में से उनकी आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब वह पड़ोसन लकड़हारे पर निगरानी रखनी शुरू कर देती है। रोज की तरह लकड़हारा सुबह का खाना लेकर जंगल में जा रहा था तो चंदा पड़ोसन लकड़हारे का पीछा करती है। लकड़हारा खाने की थाली पीपल देवता के पास ले गया और अपने हाथों से खाना खिलाने लगा और बड़ पीपल देवता से लकड़हारा बातें करने लगा। बोला, हे बड़ पीपल देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा घर अन्न धन के भंडार से भर दिया और बच्चे के जलवा पूजन और नामकरण संस्कार में भी आपने मेरी पूरी मदद की। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ? चंदा आश्चर्यचकित रह जाती है। उसने पहली बार किसी पेड़ को खाना खाते हुए और बोलते हुए देखा। जब लकड़हारा खाना खिलाकर चला जाता है तो चंदा भी वहीं बड़ पीपल देवता के पास जाती है और कहती है, अरे ओ पेड़, तूने लकड़हारे को धन दिया, चल मुझे भी धन दे। तब पेड़ ने उसे एक पोटली दी। चंदा ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें कुछ चांदी के सिक्के रखे हुए थे। चंदा बोली, बस इतने से? मुझे तो और चाहिए। तभी वहाँ एक सर्प प्रकट होता है और चंदा को खाने के लिए आता है। चंदा इधर उधर भागने लगती है। तब चंदा बोली, अरे ओ पेड़, लकड़हारे को तो तूने इतना धन दौलत दिया और मुझे मारने के लिए सर्प भेजता है। तब बड़ पीपल देवता बोले, अरे मूर्ख, लालची और स्वार्थी औरत, तू धाई हुई है, तेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन लकड़हारा गरीब मजबूर इंसान है। उसकी पत्नी हर शनिवार व अमावस्या को हमारी पूजा करती है, जल सींचती है और उसका पति रोज हमें भोग लगाने आता है। तू धायड़ी औरत है, स्वार्थी और लालची है। तब चंदा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक बड़ा पत्थर उठाकर बड़ पीपल की तरफ फेंक कर मारती है, लेकिन वही पत्थर वापस चंदा के सिर पर लगता है और वह लहूलुहान हो जाती है। तब चंदा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती की क्षमा मांगती है। तो हे बड़ पीपल देवता, जैसे आप लकड़हारे और उसकी पत्नी पर खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको अमावस्या और शनिवार के दिन सुनी जाने वाली एक कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।